आए हुए हैं। फसल उगाने को किसान, कह दो उनसे जय हो तेरी, जय जवान और जय किसान। आन बान और शान बढ़ाता भारत देश है कृषि प्रधान। हमारा देश भारत एक खुशहाल देश है, एक कृषि प्रधान देश है। समय के साथ यहाँ के गांव, यहाँ के शहर सब विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं हमारे जंगल। हमारे जंगलों का संरक्षण हो, वन्य जीवों का बचाव हो। इसी दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। हमारी सरकार द्वारा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। एक तो इससे जंगल संरक्षित होंगे, दूसरा पर्यावरण को लाभ होगा और तीसरा हमारे किसानों का आर्थिक विकास होगा। जी हाँ, हमारे किसान जो दिन रात गर्मी सर्दी यहाँ तक कि बरसात की परवाह किए बिना भी खेतों में जुटे रहते हैं ताकि देश में खाद्यान्न की कमी ना हो, देश के हर नागरिक को अन्न प्राप्ति हो। यही मकसद रहता है हमारे अन्नदाताओं का। ऐसे में हमारे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसमें कृषि वानिकी का काफी योगदान है। इसी दिशा में पूरे देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का कार्य भी किया जा रहा है। किसान इसे अपना भी रहे हैं, जिनमें सहयोग मिल रहा है देश की सरकार और कृषि संस्थानों का। अब किस तरह सहयोग किसानों को मिल रहा है, इस पर जागरूकता लाई जाएगी। लेकिन पहले आइए जान लें, आखिर कृषि वानिकी है क्या। कृषि वानिकी जमीन के प्रबंधन की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड पर कृषि फसलों और बहुउद्देशीय पेड़ों व झाड़ियों के उत्पादन के साथ ही पशुपालन भी किया जाता है। इस पद्धति से भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो फसलों के साथ वृक्ष उगाने की पद्धति को कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी विभिन्न उद्देश्यों से लाभकारी और अहम है, जैसे कृषि उत्पादन को सुनिश्चित करना, खाद्यान्न को बढ़ाना, मृदा क्षरण में नियंत्रण करना, भूमि सुधार करना, ईंधन और इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, फलों के उत्पादन को बढ़ाना, पशुओं के लिए साल भर अच्छे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें ध्यान में रखकर देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रबंधनों से किसान खाली जमीन और खाली समय को उपयोग में ला सकते हैं। इतने सारे लाभ हैं कृषि वानिकी को अपनाने के। कई किसान तो अपना चुके हैं, लेकिन कुछ ये लाभ जानने के बाद जरूर अपनाना चाहेंगे। तो आइए आज के अंक में आपको बताएं कि कृषि वानिकी है अगर आपको अपनानी तो कहाँ का करना होगा आपको रुख। आज के कार्यक्रम में आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी में, जहाँ स्थित है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे आमतौर पर कैफरी या CAFRI के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 8 मई 1988 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के नाम से हुई थी, जिसका नाम 1 दिसंबर 2014 में बदलकर केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। इस संस्थान द्वारा कृषि वानिकी में अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार का कार्य किया जा रहा है। देश में कृषि वानिकी की विभिन्न पद्धतियां हैं, जैसे कृषि वन पद्धति, कृषि उद्यानिकी पद्धति, कृषि वन उद्यानिकी पद्धति, वन चारागाह पद्धति, उद्यानिकी चारागाह पद्धति, कृषि वन चारागाह पद्धति, कृषि उद्यानिकी चारागाह पद्धति और मेड़ वृक्षारोपण प्रचलित हैं, जिन्हें इस संस्थान द्वारा किसानों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इस संस्थान का क्या है दृष्टिकोण, किस लक्ष्य के साथ यहाँ हो रहा है काम, आइए
यही जानते हैं सबसे पहले इस संस्थान के निदेशक महोदय से। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी, ये शब्द ही पावरफुल शब्द है आज के ज़माने में, जिसके तहत हम लोग खेती में पेड़ों को और जानवरों को फसल पौधों के साथ मिला करके किसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और आमदनी देने के स्वरूप में कृषि वानिकी को पेश करते हैं। ICAR ने भी एक निर्णय लिया था, हर एक KVK में कृषि वानिकी का एक मॉडल होगा जिसके थ्रू किसानों को डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल भी उनको बांटा जाएगा। और इस सिलसिले में हमारा संस्था पिछले 30-33 सालों में अधिक से अधिक 100 के अधिक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स विभिन्न प्रांतों के लिए बना के सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है, जिसके तहत इस देश भर में कृषि वानिकी आगे बढ़ रहा है और किसान उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। संस्थान कई महत्वपूर्ण कार्यों में जुटा हुआ है, तो आइए अब यहाँ का दौरा शुरू करते हैं। यहाँ पर स्थित विभिन्न लैब्स के बारे में आपको बताते हैं। वहाँ क्या और कैसे हो रहा है काम, आइए जानते हैं। यहाँ हो रहे अनुसंधान हमारे लिए कैसे हैं लाभकारी, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहली लैब है ट्री इम्प्रूवमेंट लैब, जहां पेड़ों के सुधार के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। विभिन्न वृक्ष प्रजातियों पर अध्ययन किया जाता है। हमारे प्रोग्राम में जो है हम जितने भी वृक्ष हैं यहाँ के, जैसे नीम, शीशम हो गया, अकेशिया, इनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं ताकि उनका हम इस तरह से उनके सुधार और उन्नत प्रजातियाँ जो हैं वो तैयार कर सकें और उसका हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल किसानों को और बाकी स्टेक होल्डर्स को प्रदान कर सकें। अब बारी है अगली प्रयोगशाला का रुख करने की, जिसका नाम है ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला। अंग्रेजी में इसे टिश्यू कल्चर लैब कहा जाएगा। ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर से अच्छी गुणवत्ता वाले पौध प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी में पेड़ों की अच्छी गुणवत्ता बेहद जरूरी होती है। इस संस्थान में अभी पलाश, करंज और बांस पर इस तकनीक से अच्छी गुणवत्ता वाले पौध तैयार किए जा रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं उद्यानिकी प्रयोगशाला का, जिसमें मुख्य तौर पर कृषि वानिकी प्रणाली के तहत बागवानी फसलों के पौधों का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत बागवानी फसलों के पौधे और मधुमक्खी पालन इकाई के साथ में कृषि वानिकी मॉडल तैयार करने का काम होता है। खेतों में फसल सुरक्षा के लिए फलों के पौधों के साथ लाइव बाड़ा लगाने का काम होता है। अन्य भी कई अहम कार्य हैं जो इस प्रयोगशाला में किए जा रहे हैं। साथ ही कई उपलब्धियां भी है। अब बढ़ते हैं ट्री फिजियोलॉजी लैब यानी वृक्ष दहिकी प्रयोगशाला की ओर, जहां पेड़ या फसल दहिकी पर बुनियादी अनुसंधान होते हैं। कृषि वानिकी के प्रमुख घटक सीमाओं को समझने के लिए पादप शारीरिक और जैव रासायनिक दृष्टिकोण से अध्ययन होते हैं। वृक्ष प्रजातियों में फोटोसिंथेसिस दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। अब इन सब शोध कार्यों से किस तरह के मिलते हैं परिणाम, आइए जानें संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बद्री आलम से। कृषि वानिकी में प्रयोजनीय वृक्ष एवं फसलों के तहत जो भी इसका उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके या वातावरण के जो भी कंस्ट्रेंट यानी तनाव है, जैसे शुष्क जलवायु, जलवायु परिवर्तन या सूखा, इस पृष्ठभूमि में
शस्यों का कृषि वानिकी में उगाए जाने के लिए जो भी लिमिटेशन होते हैं उसके अध्ययन करके अच्छा फसल चुनने का प्रयास कर रहे हैं। अब चलते हैं एक अहम प्रयोगशाला में, जिसका नाम है मृदा विज्ञान प्रयोगशाला, जहां पर मिट्टी के नमूनों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का विश्लेषण किया जाता है। इस लैब में मिट्टी और पौधों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के विश्लेषण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और मशीनें भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर हो रहे शोध कार्यों का ब्यौरा दे रहे हैं कैफरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम इन संस्थान में मृदा प्रयोगशाला है उसका पूरा देख रेख करते हैं और उसमें लगभग जितने भी प्रायोगिक क्षेत्र से मिट्टी के और पौधों के नमूने आते हैं उनका विश्लेषण करवाते हैं। एक साल में लगभग हमारी लैब प्रयोगशाला में 800 से 900 सैंपल की एनालिसिस हम करते हैं और उसमें जितने भी पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब की हम विश्लेषण करते हैं। अब बारी है देखने की सस्य विज्ञान प्रयोगशाला। यहाँ आकर पता चला कि इस लैब में कई पहलुओं पर अध्ययन होता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है, फसल की बढ़वार कैसे हो रही है, मृदा उर्वरता कैसी है, मिट्टी में नमी की मात्रा क्या है, ये तमाम अहम क्रियाएं यहाँ की जा रही हैं। इन सस्य क्रियाओं से क्या होता है लाभ, बता रहे हैं संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशाराम। हम जानते हैं कि जो कृषि वानिकी में पेड़ों के साथ साथ हम फसल उगाते हैं तो फसल का पेड़ों के साथ में बहुत सारे इंट्रैक्शंस होते हैं, तो उन इंट्रैक्शंस का हम अध्ययन करते हैं। तो काफ़ी सारे जो भी इंट्रैक्शंस होती है वो उनका अध्ययन हम फील्ड में जाके करते हैं। जैसे कि पेड़ों के साथ जब हम फसल उगाते तो छाया का कितना प्रभाव हो रहा है, कितनी धूप मिल रही है, तो वो अध्ययन हम करते हैं लाइन क्वांटम सेंसर के माध्यम से कि पेड़ के चारों तरफ दिशाओं में किस प्रकार से कितनी दूरी पर छाया कितनी पड़ रही है, तो वो हम लाइन क्वांटम सेंसर के माध्यम से करते हैं। उसके अलावा पेड़ों के साथ में जब फसल लेते हैं तो उसके क्लोरोफिल के ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है, तो वो भी हम क्लोरोफिल मीटर के माध्यम से फील्ड में ही करते हैं। बाकी काफ़ी सारे इंट्रैक्शन जो है वो हम प्रयोगशाला में करते हैं, जैसे मृदा नमी के लिए हैं, पोषक तत्वों के लिए हैं। तो मृदा नमी और पोषक तत्व जैसे पेड़ से विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दूरी पर कितने पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किस प्रकार से जो मृदा नमी में फ़र्क आ रहा है, वो हम वहाँ से हम मृदा के नमूने लेते हैं, फसल के नमूने लेते हैं और ये सस्य विज्ञान प्रयोगशाला में यहाँ लाके हम उन चीज़ों का, पोषक तत्वों का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी के बाद अब बारी आई GIS लैब देखने की। इस प्रयोगशाला में भी विभिन्न शोध कार्य होते हैं। GIS उपयोग करते हुए कृषि वानिकी क्षेत्र का देश स्तरीय मूल्यांकन करना, अलग अलग वृक्ष प्रजातियों की पहचान के लिए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का विकास करना, अन्य कई महत्वपूर्ण काम यहाँ हो रहे हैं। लगभग सभी लैब्स का भ्रमण करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं आपको एक बेहद खास स्थान पर, जो है कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एटिक भी कहते हैं। कैफरी में इसकी शुरुआत 24 सितंबर 2017 में की गई थी। उद्देश्य यही था कि सूचना और ज्ञान के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा सके, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी उपयोग करने वालों के बीच मजबूत संबंध बन सके, किसानों की समस्या का समाधान उन्हें आसानी से मिल सके। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये केंद्र लगातार काम कर रहा है। और क्या कुछ खास है यहाँ, बताएंगे प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RP द्विवेदी। कृषि और वन के मिलन को कृषि वानिकी कहते हैं। इस संस्थान में कृषि वानिकी तकनीकी सूचना केंद्र यानी एटिक की स्थापना 2017 में की गई थी, जिसके माध्यम से एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से जो भी किसान भाई आते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स आते हैं, हम उनको कृषि वानिकी से संबंधित पूरी जानकारी एक खिड़की के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्यक्रम मेरा गांव मेरा गौरव जो स्कीम चल रही है, उसके चलते हम गांव में जाते हैं। हर मंगलवार को हमारे संस्थान के वैज्ञानिक किसानों के गांव में पहुंचते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है उनका वहीं निदान करके आते हैं। और किसान भाई आते हैं तो उनका
और लैब का जो बीच का गैप है उसको हम संपर्क करते हैं, यानी पुल का काम करते हैं। और इस तरह इस संस्थान के द्वारा देश हित में, जनहित में कृषि वानिकी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। एटिक के बाद आइए अब जानते हैं इस संस्थान के एक और अहम हिस्से के बारे में, जो है एबिक। इस संस्थान में प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई द्वारा स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी, व्यावसायिक और नेटवर्किंग सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एबिक के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं: व्यापार प्रत्यायन, उत्पाद प्रौद्योगिकी पंजीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, मानव संसाधन विकास। इन्हीं उद्देश्यों के साथ काम कर संस्थान आमजन को कृषि वानिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में और आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहा है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे संस्था जो आसपास जितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको इस संस्था के साथ रजिस्टर करते हुए उनको किस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कृषि वानिकी के माध्यम से, इस प्रयास में भी जुटाया है। इसके लिए हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एबिक एक यूनिक प्लेटफॉर्म हम लोग स्थापित किया है इस संस्था में, जिसमें अभी कुल 27 लोग रजिस्टर्ड हैं और हर एक अपने अपने आइडियाज़ लेकर के आते हैं और हम लोग उसको इंक्यूबेट करके बिजनेस लिंकेज मॉडल बना के बैंक लिंकेज के साथ उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के प्रयास में ये संस्था काम कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला अंबाला के गांव मंगलई में। फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे पास में कृषि विज्ञान के अंदर तेपला है। तेपले से हमें जो भी साधन चाहिए वो हमें समय समय पर मिल रहे हैं। फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? पहले कटर मार रहे हैं जी, कटर मारने के बाद ये पुली बना रहे हैं इसकी। फिर हम उसके गट्ठर बंधवा रहे हैं और उसको भैंसों के चारे में काट रहे हैं। फसल को पहले तो जलाया जाता था जी, अब कृषि विज्ञान केंद्र से हमको सामान लग गया जी मिलने। कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन 22 नवंबर मंगलवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। संस्थान में अनुसंधान काफी अच्छे स्तर पर हो रहे हैं, जिनका जायजा हमने लिया। आइए अब आगे चलते हैं। कैफरी के अंदर तो बहुत कुछ है जो जानने योग्य है, उस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन अभी समय है यहाँ की फार्म्स को देखने का। यहाँ पर योजनाबद्ध तरीकों से फार्म्स को तैयार किया गया है। किस स्थान पर कौन सा पौधा सही रहेगा, दूरी कितनी होगी, खाद और पानी का प्रबंधन ऐसे हो जिससे थोड़े में ही अच्छी पैदावार मिल जाए, मिट्टी की सेहत खराब ना हो, साथ ही अन्य फसलें भी लगाई जा सकें। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ फार्म्स तैयार किए गए हैं, जहाँ मिलते हैं अच्छी उपज के साथ शोध के अच्छे परिणाम भी। इन्हीं अच्छे परिणामों का फायदा मिल रहा है हमारे किसानों को भी, जो यहाँ आते हैं ये सभी गुण सीख कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ किसानों से मुलाकात हुई संस्थान में। आइए उन्हें यहाँ से क्या मिला है लाभ, उन्हीं से जानते हैं। मैंने जो है पेड़ पौधों का मुझे शौक छोटे ही से रहा, लेकिन फिर प्रेरणा मिली मुझको तो मेरा मन और मनोबल बढ़ गया। तो मैंने इतने पेड़ लगाए हैं कि कम से कम 60 प्रजातियां हैं और ऐसे पेड़ हैं जो चाय की पत्ती में डलता है, वो भी मेरे यही संस्थान से मिला है। कैफरी के वैज्ञानिक शोध करते हैं, किसानों को कृषि वानिकी की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। इसके लिए कई तरह की तकनीकों का, कई तरह के उपकरणों का विकास भी किया जाता है। उन्हीं में से है प्लांट ब्रीडिंग किट, जो कृषि वानिकी में शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफी लाभकारी होगी। एक और किट है जिसका नाम है कृषि वानिकी किट, जिसे रोपण पौधशाला किट या नर्सरी किट भी कह सकते हैं। ये किट विद्यार्थियों, हमारे किसानों और स्टार्टअप्स उद्यमियों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरेगी।
ये दोनों ही किट्स ब्रांडिंग और व्यवसायीकरण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही संस्थान द्वारा एंड्रॉइड बेस्ड ऐप भी विकसित की गई है, जिससे किसान या उद्यमी सीधा जुड़ सकते हैं कैफरी के वैज्ञानिकों से। ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। हम लोग कृषि वानिकी की एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, और ये बहुत छोटे ऐप है, गूगल स्टोर प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसको हम लोग मार्केट के साथ भी लिंक किया करके रखे हैं, ताकि किसान को कौन से पेड़ कौन से ज़मीन पे लगाना चाहिए इसकी भी जानकारी उसमें उपलब्ध है। और अगर किसी भी किसान के खेत में कोई पेड़ ऑलरेडी है हार्वेस्ट के लिए तैयार, उसको कहाँ वो मार्केट कर सकता है, वो बायर कहाँ पर है, उसको लोकेट करने के लिए भी उस ऐप में हम लोग मॉड्यूल बना रखे हैं। इस संस्थान में एक बीज संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के 194 कृषि वानिकी फसलों के बीज देश के अलग अलग भागों से एकत्रित करके रखे गए हैं। ये संग्रहालय छात्रों, शोधकर्ताओं और हमारे अन्नदाताओं को जानकारी देने का एक सार्थक माध्यम है। इस संग्रहालय के बारे में आइए जानते हैं। हम पूरे देश से इन वृक्षों के जो है बीज एकत्रित करते हैं, और उनमें से जो अच्छे वो किस्में होती हैं उससे हम आगे उनका हम मूल्यांकन करते हैं, और आगे उन्हीं से ही हम पौध तैयार करते हैं, ताकि हम अपने किसान भाइयों को और उनको उच्च गुणवत्ता वाले हम पौध प्रदान कर सकें, और उससे कि हम अपना कृषि वानिकी के जो हम ऑब्जेक्टिव हैं अधिक से अधिक उत्पादकता उसको प्राप्त कर सकें। संग्रहालय तो कमाल का है, और ऐसी ही कई अनोखी उपलब्धियां हैं इस संस्थान की। ये एक ऐसा संस्थान है जहां आकर किसान अपनी खेती में उन्नति के गुण तो सीख ही सकते हैं, साथ में अपनी आय को बढ़ाने के विकल्प भी जान सकते हैं। पर्यावरण का बचाव और जलवायु परिवर्तन को रोकने में कैसे कर सकते हैं योगदान, इस पर भी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर किसानों तक पहुँचाई जाती हैं। कैसे होता है यहाँ फार्म्स में अनुसंधान, क्या कुछ सुविधाएं हैं उपलब्ध संस्थान में, कितनी बार हो चुका है ये संस्थान सम्मानित, कितना अहम योगदान रहा है कैफरी का पर्यावरण संरक्षण में। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको अगली कड़ी का इंतजार। तो देखना ना भूलिएगा श्रेष्ठ संस्थान में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान का आगे का सफर।